बोलिए गणेश भगवान की जय। गणेश जी और कलयुग के मनुष्य की कहानी। कलयुग अपने साथ अनेक कष्ट लेकर आया है। मनुष्य के पास साधन तो बहुत हैं, पर शांति नहीं। धन है पर संतोष नहीं। ज्ञान है पर विवेक का अभाव है। इसी कलयुग में एक समय ऐसा आया जब धरती पर दुख, कलह, रोग, लोभ और अहंकार बहुत बढ़ गया। मनुष्य ईश्वर को याद तो करता था पर स्वार्थ के लिए, कर्म तो करता था पर बिना धर्म के। धरती माता यह देखकर अत्यंत दुखी हुई। वे कैलाश पहुंची और भगवान शिव से बोली, प्रभु, कलयुग का मनुष्य अत्यंत कष्ट में है। वह स्वयं अपने दुखों का कारण बन गया है, फिर भी समाधान नहीं खोज पा रहा है। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए गणेश जी को बुलाया और कहा, वत्स, तुम विघ्नहर्ता हो। कलयुग के मनुष्य को उसके कष्टों का कारण और उनसे मुक्ति का उपाय समझाओ। गणेश जी एक साधारण बालक का रूप धारण कर पृथ्वी पर आए। उन्होंने देखा, कोई चिंता से घिरा है, कोई क्रोध में जल रहा है, कोई ईर्ष्या से तो कोई भय से। एक स्थान पर उन्होंने एक दुखी व्यक्ति को रोते देखा। गणेश जी ने उससे पूछा, तुम इतने दुखी क्यों हो? मनुष्य बोला, मेरे जीवन में हर ओर संकट है, काम बनते नहीं, मन अशांत है। गणेश जी मुस्कुराए और बोले, क्या तुम अपने कर्मों पर ध्यान देते हो या केवल भाग्य को दोष देते हो? मनुष्य चुप हो गया। तब गणेश जी ने उसे और आसपास के लोगों को समझाया, कलयुग के कष्ट बाहर नहीं, भीतर से जन्म लेते हैं। अहंकार से कलह, लोभ से अशांति, क्रोध से विनाश और असत्य से भय पैदा होता है। लोग ध्यान से सुनने लगे। गणेश जी ने उपाय बताए। पहला उपाय विवेक है। हर कार्य सोच समझ कर करो। जल्दबाजी और क्रोध में लिया गया निर्णय संकट बन जाता है। दूसरा उपाय सरलता। जीवन को अनावश्यक इच्छाओं से मुक्त करो, संतोष में ही सुख है। तीसरा उपाय सत्य और धर्म। सत्य के मार्ग पर चलने वाला मनुष्य कभी भयभीत नहीं होता। चौथा उपाय सेवा और करुणा। दूसरों के दुख को समझो। सेवा से मन हल्का होता है और कष्ट दूर होते हैं। पांचवा उपाय ईश्वर स्मरण। प्रतिदिन थोड़ी देर अपने आराध्य का स्मरण करो। गणेश नाम का जप मन के विघ्न हर लेता है। इतना कहकर गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। तभी लोगों को आभास हुआ कि यह साधारण बालक नहीं, स्वयं विघ्नहर्ता थे। उस दिन से गांव के लोगों ने अपने जीवन में संयम, सत्य और सेवा को अपनाया। धीरे धीरे कलह कम हुई, मन शांत हुआ और कष्ट दूर होने लगे। कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? तो इस कहानी का जो संदेश है वो इस प्रकार से है, कलयुग में कष्टों से मुक्ति का मार्ग बाहर नहीं, हमारे भीतर है। जो मनुष्य विवेक, भक्ति और सदाचार अपनाता है, उसके जीवन से गणेश जी स्वयं विघ्न हटा देते हैं। बुधवार के दिन जो भी इस कहानी को पढ़ेगा या सुनेगा, उसके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। ओम श्री गणेश। कहानी यहीं तक थी दोस्तों। पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।